चचा चची एक्सीडेंट में फोट हो गए तो इनकी बेटी फातिमा हमारे साथ रहने लगी। जब से वो आई थी मेरी भाभियाँ और बहनें कोई काम ना करती और मज़े से सोती, और फातिमा छत पर बनी तंदूर पर 20 अफराद के लिए रोटियां लगाती तो इसकी हालत ख़राब हो जाती। तो मैं भाभीियों से कहता इसके साथ हाथ बटाया करें, तो वो कहती फातिमा हमें कोई काम नहीं करने देती। इतना सुनकर फातिमा आंखों में आंसू लिए बोली मैं खुद इन्हें काम नहीं करने देती। ईद का दिन था तो मैं सोचा फातिमा बाजी का हाथ बटाऊं, तो जैसे मैं छत पर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि हमारे चाचा चची गांव में रहते थे। अम्मा से मिलने शहर बस में आ रहे थे कि इनकी बस उल्ट गई। बस के मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। मेरे चचा चची भी इस जहाने पानी से कूच कर गए। चचा चची की बस एक ही बेटी थी फातिमा। मेरी वालदा और वालद गांव गए अब थे अफसोस करने के लिए, लेकिन जब वापस आए तो उनके साथ फातिमा भी थी। वह मुझसे शायद 1 साल ही बड़ी होगी। 19 साल की थी और मैं 18 साल का था। हाथों में अपना छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था और सिसकियों से रोए जा रही थी। बार बार मेरी वालदा के गले लगकर कहती थी अम्मा मुझे अम्मी अब्बा क्यों अकेला छोड़ गए। मेरी वालदा इसे तसल्ली देने लगी। मेरी भाभीियों ने ही इसे खाना और पानी ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया था। वो तो गम से इस कदर निढाल थी कि कुछ खा पी भी नहीं रही थी। इसे देखकर मुझे दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन मैं बस चंद हमदर्दी के जुमले ही बोल पाया था। मेरे 2 भाई थे जो शादीशुदा थे, 2 बहनें भी थी, एक की शादी हो चुकी थी और एक अभी कुंवारी थी। अम्मा इसके लिए रिश्ते देख रही थी। मैं सबसे छोटा था। चंद दिन तो फातिमा को सब तसल्ली देते रहे, लेकिन फिर इसे भाभी कहने लगी कि इस तरह से तो हर वक्त परेशान रहोगी, तुम्हें अपने आप को घर के कामों में मसरूफ़ कर लेना चाहिए। वो कहने लगी मैं गांव में पढ़ती थी, हमारे गांव में कॉलेज भी थे, लेकिन किसी ने भी इस बात की तरफ तवज्जो ना दी। भाभी कहने लगी पढ़कर तुमने क्या करना है, घर के काम काज ही तो करने हैं। मेरी वालदा कहने लगी मेरी दोनों बेटियां 10वीं तक ही पढ़ी हैं, एक की तो मैंने शादी कर ली, अब दूसरी का भी रिश्ता देख रही हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादा तालीम को फ़रोग नहीं दिया जाता था। लड़की को तो बस घर के काम काज कर आने चाहिए। फातिमा चुप सी हो गई थी, लेकिन इसे देखकर मुझे ये महसूस हुआ जैसे इसे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ था। बहरहाल मैंने अपनी वालदा से कहा कि आप इसे पढ़ने दें। अगर चचा चाची ज़िंदा होते तो ज़रूर इसे तालीम दिलवाते। मेरी वालदा मुझे डांटने लगी कि तुम्हें इससे ज़्यादा हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अरे लड़कियों ने पढ़ के कौन सी अफसरी करनी होती है, 10 पढ़ें 14 पढ़ें या 16 पढ़ें, घर के काम ही करने होते हैं। तुम्हें अभी इन बातों का नहीं पता। मैं अपनी वालदा की बात सुनकर चुप सा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता घर के सारे काम फातिमा करने लगी। मेरी भाभियाँ इस पर रोब जमाने लगी। कहती फातिमा आटे अच्छे से गूंदना। दूसरी वाली कहती ऐसा करो खाने के साथ साथ चावल भी बना देना, मेरे बच्चे चावल शौक से खाते हैं। मेरी बहन कहने लगी शाम की चाय की जिम्मेदारी भी फातिमा के सर ही लगा दे, वो अच्छी चाय बनाती हैं। गर्मियाँ शुरू हो गई थी और हमारा तंदूर छत पर बनाया गया था और दोनों वक्त की रोटी की जिम्मेदारी फातिमा की थी। वो आटा गूंद कर छत पर चली जाती। 2 घंटे बाद जब वापस आती तो बेहाल हो जाती। नीचे आती तो दस्तरखान इसे ही बचाना पड़ता था। सब लोग खाना खाते और अपने अपने कमरों में चले जाते। वो सबके जूठे बर्तन उठाती और किचन में रखकर बर्तन धोने लगती। अभी बर्तन धो के फारग ही होती थी कि अब्बा इसे कहते थे फातिमा पुत्र दूध पत्ती की चाय बना दे। वो चाय का प्याला अब्बा को देती। रात के 12 बज जाते थे। सबके बिस्तर चारपाइयाँ सहन में बचाते बचाते फिर जाके इसके सोने की बारी आती थी। सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए उठता तो वो ही नाश्ता बना के देती थी। बाकी सब सो रहे होते थे। मुझे कहती अपनी पुरानी किताबें मुझे दे देना, मैंने
कहा तुम क्या करोगी? कहने लगी मैं पढ़ूंगी। मैंने कहा तुम्हारे पास वक़्त होता है पढ़ने का? कहने लगी वक़्त मैं निकाल लूँगी, बस तुम अपनी पुरानी किताबें मुझे दे दो। मैंने अपनी पुरानी किताबें दे दी, लेकिन मेरी भाभियाँ 1 मिनट भी इसे टिकने नहीं देती थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों के फीडर तक फातिमा से कहती थी तुम बना के ला दो। मुझे हैरत ये होती कि अम्मा भी इन्हें रोकती टोकती नहीं थी। एक बार मेरी बहन को देखने के लिए चंद लोग आए थे, लेकिन जब उन्होंने फातिमा को देखा तो मेरी बहन की बजाय फातिमा का रिश्ता मांगने लगे। ये देखकर मेरी वालदा को बहुत बुरा लगा था और मेरी बहन बिल्कुल गुस्से से माथे पर बाल डाले फातिमा को बुरा भला कहने लगी। मेरी वालदा से कहने लगी ये जानबूझकर इन लोगों के सामने आई थी ताकि अपने हुस्न के जलवे दिखा सके। अम्मा जब तक इस घर में है मुझे नहीं लगता मेरा रिश्ता होगा। मैं वहीं बैठा था, अपने नोट तैयार कर रहा था। मैंने कहा रुकैया बाजी खुदा का खौफ करो, क्यों इस बेचारी लड़की पर इल्ज़ाम लगा रही हो? मेरे सामने तुमने खुद ही इसे कहा था चाय लेकर अंदर आ जाना। वो और अब अगर वो लोग फातिमा को पसंद करके चले गए हैं तो तुम इस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरा ये कहना था। रुकैया मुझ पर गुस्सा करने लगी। तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता ये कितनी मीसनी है। ये अच्छी तरह से मुंह धोकर आंखों में मोटा मोटा काजल लगाकर इन लोगों के सामने आई थी। मैंने कहा आपा घर में जब कोई मेहमान आता है तो